नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में बन रहे समृद्धि हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ फ्लाईओवर बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही क्रेन नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गई और इस दर्दनाक हादसे में 16 की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हैं। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रात में करीब 12 बजे हुआ। वहीं एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। अब तक की खबरों के मुताबिक क्रेन के नीचे दबे 16 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं अन्य 6 लोगों के ढहे ढांचे के अंदर फंसे होने की आशंका है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे के तीसरे चरण के निर्माण के दौरान एक गर्डर मशीन गिरने से यह हादसा हुआ। मशीन एक विशेष परियोजन वाली मोबाइल गैंट्री क्रेन है जिसका उपयोग पुल निर्माण में किया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना मंगलवार तड़के शाहपुर तहसील के सरलांबे गांव के पास हुई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस और दमकल कर्मी स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव अभियान में लगे हुए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। नागपुर को मंदिर शहर शिरडी से जोड़ने वाले पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 में किया था। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मई में कहा था कि तीसरा और आखिरी चरण इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से कहा गया है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है और अब यह चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने कहा कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ने एक सफल पेरेजी फायरिंग की और अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया। इसरो की ओर से कहा गया कि अगला पड़ाव चंद्रमा 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन की योजना है। आपको बता दें कि इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया था और कहा था कि वह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। गौरतलब है कि साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था। इसके बाद ही भारत ने चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी शुरू कर दी थी। साथ ही बता दें कि चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भी विक्रम रखा गया है। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र के अध्यादेश से संबंधित बिल को आज मंगलवार 1 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि इसे गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शुरुआत से ही इस अध्यादेश के खिलाफ है और साथ ही तमाम विपक्षी दल भी इस बिल के विरोध में उतर आए हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि इस अध्यादेश के लाने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी मामलों में फैसला लेने की शक्तियां दिल्ली सरकार को दी थी। इसके बाद केंद्र द्वारा यह अध्यादेश लाया गया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और बाद में कोर्ट ने ये मामला 5 जजों के संविधान पीठ को सौंप दिया था। अब ऐसे में आज दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को लेकर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के पूरे आसार हैं, जिसके चलते सदन में हंगामा होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार 1 अगस्त को पुणे के दौरे पर हैं और इस दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अलावा यहाँ लोकमान्य पुरस्कार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और उन्हें लोकमान्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार पीएम मोदी के साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि उनके इस फैसले से महाविकास अघाड़ी में हलचल मच गई है। दरअसल एमवीए नेताओं का मानना है कि शरद पवार को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे विपक्षी एकजुटता को लेकर गलत संदेश लोगों तक जाएगा। इस मामले को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर इस समय शरद पवार प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हैं तो इससे लोगों तक विपक्षी गठबंधन को लेकर क्या मैसेज जाएगा, इससे पवार को भी अवगत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विपक्षी गठबंधन एमवी और इंडिया के नेता ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा होती है। पवार एक अनुभवी नेता है जिन्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। राउत ने आगे ये भी कहा कि यहाँ पवार के रुख को लेकर भ्रम हो सकता है, उन्हें स्थिति साफ करनी होगी, लेकिन हम साथ हैं। एमवीए मजबूत है और इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत है। जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात एक आरपीएफ कांस्टेबल ने सोमवार 31 जुलाई को चलती ट्रेन में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इन मरने वालों में एक आरपीएफ एएसआई और 3 यात्री हैं। वहीं अब इस घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और यूथ कांग्रेस के प्रमुख बीवी श्रीनिवास ने इस घटना को देश में बढ़ती नफरत का परिणाम बताया है। श्रीनिवास ने कहा कि नफरत ने देश को किस मोड़ पर खड़ा कर दिया है।
कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा कि देश को नफरत की आग में झोंककर हुक्मरानों ने आखिर किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जयपुर मुंबई ट्रेन में हुए दर्दनाक हत्याकांड का ये वीडियो और बोला गया हर एक शब्द देश के वर्तमान हालातों को बयां करने के लिए काफी है। वहीं इससे पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे आतंकी घटना बताया था। ओवैसी ने कहा था कि यह एक आतंकी हमला है जिसमें विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। यह लगातार मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच और नरेंद्र मोदी की इसे खत्म करने की अनिच्छा का परिणाम है। ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि क्या आरोपी RPF जवान भावी BJP उम्मीदवार बनेगा? क्या उसकी जमानत को सरकार समर्थन देगी? क्या रिहा होने पर उसे माला पहनाई जाएगी? गलत साबित होता हूँ तो खुशी होगी। आपको बता दें कि सोमवार 31 जुलाई को सुबह तड़के जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक RPF कांस्टेबल ने अपनी स्वचालित सर्विस राइफल से 4 लोगों की हत्या कर दी। घटना के समय ट्रेन में यात्रियों द्वारा शूट किए गए कुछ कथित वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें आरोपी सिपाही विवादित और नफरत भरी बातें कहता नजर आ रहा है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है और मामले की जाँच की जा रही है। हरियाणा के मेवात जिले के नूह से सोमवार 31 जुलाई को 2 गुटों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। खबर है कि इस झड़प में 2 होमगार्ड्स की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली जा रही एक शोभा यात्रा के दौरान भीड़ ने पथराव कर दिया और इस दौरान फायरिंग के भी दावे किए गए हैं। इतना ही नहीं, इलाके से आगजनी की खबर भी सामने आई है। भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। 2 पक्षों के बीच पथराव के दौरान भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही बुधवार 2 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नूह जिला प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई है और 1000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। जिले की सीमाएं सील कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था के लिए धारा 144 लगाई गई है और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया और अगले आदेश तक जारी रहेगा। वहीं आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के नूह में विवाद बढ़ने के बाद पूरे शहर का मार्केट बंद हो गया है। सबसे पहले तिरंगा पार्क के आसपास के इलाके की दुकानें बंद हुईं। उसके बाद नूह सिटी के मेन मार्केट के अलावा नया बाजार, गली बाजार और होडल बाईपास समेत शहर के दूसरे मार्केट भी दुकानदारों ने बंद कर दिए। सुरक्षा के मद्देनजर तनाव को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा नूह में हुई हिंसा के बाद आज 1 अगस्त मंगलवार को गुरुग्राम में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। फरीदाबाद में भी सभी स्कूल कॉलेजों, कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट को बंद रखने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को ब्रिजमंडल यात्रा नूह के नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई थी। जैसे ही यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुंची, वहां एक समूह के लोग पहले से जमा थे। आमने सामने आते ही दोनों पक्षों में तकरार हो गई और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। वहीं नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार ने जिला वासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने, आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ब्रिजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसक घटना निंदनीय है। ऐसे में जिला प्रशासन की लोगों से अपील है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।